नमस्कार। आज असम की विधानसभा ने 1935 का बना हुआ कानून मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये ब्रिटिश जमाने का एक कानून था जिसको कि आज असम की विधानसभा ने निरस्त कर दिया। दिन भर के चले बहस में असम के मुख्यमंत्री ने हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस नए बिल का जो उद्देश्य है, क्योंकि ये जो असम मैरिज मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रिपील बिल आया जो कि 1935 के बने हुए कानून को निरस्त किया और साथ में ही नया कानून लेकर के आया। उसके तहत अब राज्य सरकार के अधीन मुस्लिम समुदाय में होने वाले शादियों और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होगा, कानूनन जरूरी होगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य बाल विवाह को खत्म करना है। असम के विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने ये दलील दिया कि गैर मुसलमान आबादियों में जो बच्चों के विवाह है उसकी ज़्यादा चलन है। इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि ये गलत है और जो बच्चों की शादी का जो प्रचलन है वो आमूमन मुस्लिम समुदाय के बीच में है। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि जो पॉलीगैमी है। माननीय मंत्री अपनी संशोधन कथाটো लगन मेंशन कर दी দিব। अध्यक्ष महोदय, Assam Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorces Bill 2024 Government সংশোধন সহ আমি পাৰিত কৰাৰ বাবে সদনৰ উত্থাপন কৰিলো। প্ৰশ্নটো হল যে বিধেয়কখন পাৰিত কৰা হওক, যিসকল সপক্ষে আছে কক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হল আৰু বিধেয়কখনে চৰকাৰী সংশোধন সহ পাৰিত কৰা হল। एक से अधिक शादी करने का जो रिवाज है वो भी इस्लाम का अनुसरण करने वाले मुस्लिम समुदाय में ज़्यादा है, जबकि विपक्ष के विधायकों ने ये दलील दिया कि जो पॉलीगैमी है वो आदिवासी समुदाय में भी इसका प्रचलन है। इसी बीच असम की विधानसभा ने इस बिल को निरस्त कर दिया और इस बिल को निरस्त करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि काजी व्यवस्था को भी खत्म किया जाएगा, कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी है उसके सामने शादी विवाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा। 1935 में ये ब्रिटिश समय का बना हुआ कानून था और उस कानून के तहत जो काजी नियुक्त होते थे उनके काजी के समक्ष मुस्लिम समुदाय में जो होने वाली शादियां हैं या जो तलाक हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता था। उसका कोर्ट से कोई वास्ता नहीं था, राज्य सरकार के किसी विभाग से कोई वास्ता नहीं था। काजी ही अपने एक रजिस्टर मेंटेन करके ये सारी चीज़ों को करता था। 1935 का ब्रिटिश समय का ये बना हुआ कानून था। 1935 वो समय जबकि एक साल के बाद ही पाकिस्तान बनाने का नारा दिया गया था और असम, बंगाल और पंजाब में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा थी। ब्रिटिश सरकार की भी बात कही जाती है कि तुष्टीकरण की नीति उनकी थी, डिवाइड एंड रूल की जो नीति ब्रिटिश सरकार के तहत थी और उसी से जोड़ करके देखा जाता है मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। बहुत गर्मा गर्म बहस हुई असम के विधानसभा में और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम काजी व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, बाल विवाह को खत्म कर रहे हैं। अब राज्य सरकार के साथ होने वाले शादी और तलाक दोनों का ही रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा। और असम के मुख्यमंत्री ने ये भी दलील दिया कि जो बाल विवाह है, जो इंटरकोर्स है, अभी देश में जो शादी के उम्र है लड़कियों की वो 18 साल है। उन्होंने कहा कि बच्चियों की जो शादी होती है उनसे जो इंटरकोर्स अगर करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो एक्ट दोनों के अधीन उसे रेप माना जाता है, बलात्कार माना जाता है। तो ऐसे में ये लाजमी था कि इस कानून को निरस्त किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही इनफॉर्मल ढंग से चल रहा था। काजी के सामने जाकर के शादियों को रजिस्ट्रेशन और उसके तलाक का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। सरकार की निगाहें नहीं थी, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने ठाना है कि असम के अंदर में से बाल विवाह की प्रथा को वो
मूल रूप से समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। किसी भी बच्चे की शादी अब नहीं होगी, चाहे किसी भी समाज का हो, क्योंकि अब जो भारत का जो कानून है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें इस बात की पूरी मनाही है कि बच्चों के साथ कोई इंटरकोर्स करेगा तो उसे रेप माना जाएगा और उसके लिए जो दंड दिया गया है वो संगीन दंड है और वो उन लोगों को दंडित किया जाएगा। इस कानून के पक्ष में दलील देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केरल में और जम्मू कश्मीर में और असम में मुस्लिमों की काफ़ी बड़ी आबादी है और जम्मू कश्मीर और केरल में भी ये व्यवस्था है कि जो मुस्लिम समुदाय में शादियां या तलाक होती हैं वो राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमावली और उनके डिपार्टमेंट के सामने होती है, ना कि किसी काजी के सामने होती है। काजी मतलब कि कोई एक मौलवी, तो मौलवी के सामने नहीं होती है शादी की रजिस्ट्रेशन, ना ही तलाक का रजिस्ट्रेशन। और हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जोर दे करके कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर ऐसा कानून नहीं हो सकता, केरल में नहीं हो सकता है, तो फिर असम में ऐसा कानून क्यों हो सकता है। 1935 से चल रहा ये कानून अगर इसे देखें तो करीबन 85 साल से ज़्यादा ये कानून असम में कार्यरत था। और जब विपक्ष के नेताओं ने ये दलील दिया कि असम का जो विधानसभा है उसके पास कॉम्पिटेंस नहीं है कि इस तरह का कानून लाया जाए, तो इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने काफ़ी जोर देकर के कहा कि असम का जो विधानसभा है और जो असम के राज्यपाल हैं उनके पास पूरा राइट है, पूरा अधिकार है इस तरह का कानून बनाने का, और अगर कोई बात होगी तो उसकी समीक्षा कर ली जाएगी। और इस तरह से असम के विधानसभा ने इस कानून को जो ब्रिटिश समय से 1935 का बना हुआ था उसे आज निरस्त कर दिया। और इस कानून के अधीन काजी जो कि एक मौलवी है उसके सामने शादी या तलाक का रजिस्ट्रेशन होता था, अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार के डिपार्टमेंट जो होंगे उनके सामने में शादी या तलाक का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ऐसा करने से अब सरकार को मालूम चलेगा कि किस उम्र में किसकी शादी हो रही है। अब काजी चोरी छुपे किसी बच्चों की शादी नहीं करवा सकता है और उसके शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। और इस तरह से देखें तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक मुस्लिम समुदाय को लेकर के एक बहुत बड़ा बिल जो है असम के विधानसभा में पारित करवाया है। और आज के तारीख में अगर हम देखें कुछ समय से, तो असम के मुख्यमंत्री कहते आ रहे हैं कि असम के कई ज़िले में मुस्लिम आबादी जो है बहुसंख्यक हो चुकी है और जो असम के मूल निवासी हैं उनके अंदर वो कई जगह अल्पसंख्यक में आ गए हैं कई ज़िलों में। और जिस तरह से अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना हुई और उसके बाद पुलिस ने जिस अभियुक्त को गिरफ्तार करा था वो पुलिस के हिरासत से भागने की कोशिश किया और एक तालाब में तथाकथित रूप से वो डूब करके मर गया। और उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने ये भी बयान दिया था कि कई ज़िले में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो गैर मुस्लिम्स हैं, उनके मन में असुरक्षा की भावना है और ये असुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं बांग्लादेश से आए हुए जो इलीगल इमिग्रेंट मुस्लिम्स हैं उनके वजह से हुआ है, क्योंकि कई ज़िले में उनकी आबादी बढ़ गई है। तो इस तरह से देखिए तो ये जो आज जो असम की विधानसभा ने ये बिल निरस्त किया है, ये जो कानून को ख़त्म किया है और एक नया कानून बना करके लाया है, तो एक पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है कि असम के मुख्यमंत्री ने एक मोर्चा थामा हुआ है कि जो मूल निवासी हैं उनके अधिकार की वो बात करें। और उन्होंने एक मियाँ मुसलमान करके एक टर्म भी ईजाद किया है जो कि उनका बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में उनका कहना है कि वो बड़े संख्या में असम के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से जो असम के मूल निवासी हैं उनकी जो पहचान है, उनकी जो संस्कृति है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा अब उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे में असम के मुख्यमंत्री ने बहुत ही ज़ोरदार करीबन आधे घंटे का भाषण दिया विधानसभा के अंदर में। विपक्ष के सारे दलील को उन्होंने नकार दिया, खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा एक सुधार का कदम है और जो मुस्लिम महिलाओं का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने में ये नया कानून काफ़ी हद तक कामयाब होगा, क्योंकि काजी वाला जो सिस्टम है
उसके तहत कहीं न कहीं महिलाओं की एक्सप्लॉयटेशंस हो रही थी और राज्य सरकार जम्मू कश्मीर में और केरल में अगर ऐसा काजी वाला सिस्टम नहीं है तो असम में क्यों होगा। और इसी तरह से महिलाओं के होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को इस कानून के को निरस्त करने से रोका जाएगा, ऐसा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिबेट करते हुए असम के विधानसभा के अंदर कहा। काफी जोरदार बहस रहा और उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है और हम देखें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी भी हैं और वहां पर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक मुद्दा वो उठा रहे हैं लगातार। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए वाले मुद्दे को गर्म करते हुए दिखाई पड़ रही है और उसी क्रम में इस कानून को खत्म करने की जो पहल हुई है असम के विधानसभा को, उसमें देखा जाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें फीडबैक में आप बताएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसका लिंक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।